मैं शमशेर सिंह पटेल। मैं आपको एक ऐसा कृषि कार्य करने में सहायक किसान को जीरो बजट खेती का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 1 रुपया भी बाज़ार में खर्च करके कोई वस्तु लाना नहीं पड़ेगी। आपके घर ही लाइट तैयार होगी, आपके घर का विद्युत तैयार होगा, आपके घर का बीज होगा, आपके घर का खाद होगा, आपके घर ही आप दवाई भी तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से खेती करने का जो फार्मूला है, आजकल किसान उत्पादन बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसे उत्पादन के बदले कीमत बहुत कम मिलती है। क्योंकि जितना उत्पादन करने में हम खर्च करते हैं, उत्पादन के बाद जो पैसा मिलता है, हिसाब लगाते हैं तो टोटल पैसा हमारा खर्च में चले जाता है। जैसे खाद, बीज, दवाई, विद्युत, डीजल और विद्युत पंप, पानी का पंप के खर्च में बहुत अधिक खर्च हो जाता है। और हम हिसाब करके देखते हैं तो आखिरी में हमें माइनस जैसा हिसाब मिलता है, प्लस नहीं होता है। तो मैं किसान भाइयों को एक ऐसा फार्मूला बताना चाहता हूँ जो आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और खेती अच्छा उत्पादन लेकर लाभ की खेती कर सकते। साथ में ही उसको आज की दुनिया में रासायनिक खादों का उपयोग कर, रासायनिक दवाइयों का उपयोग करने से जो उत्पादन होता है उसमें कई तरह की बीमारियां इंसानों में पैदा होती है। तो वो भी मैं जो बता रहा हूँ उस फार्मूले से बचत होगी, क्योंकि वो फार्मूला है टोटल ऑर्गेनिक है, देसी है, जिसमें रासायनिक भी जीरो रूप में होता है। रासायन का 1% भी खर्च नहीं होता है और न ही हमको बाज़ार में पैसा खर्च करना पड़ता है। इस तरह का जो फार्मूला है मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर उसका प्रयोग करके देखें। मैंने अपने आप में प्रयोग करके देखा है इसका, और इसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। तो किसान भाई ध्यान से सुने। जैसे किसी किसान भाई के पास खेती है तो वो किसान के पास चारा भी उत्पन्न होता ही है। चारा उत्पादन होता है तो हम पशु पाल सकते हैं। जैसे 5 एकड़ ज़मीन के पीछे आराम से 10 जानवर दुधारू पशु पाल सकते हैं, या 20 जानवर भी हम दुधारू पशु पाल सकते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो। तो गाय भैंस पाल करके दूध बेच के उसका मुनाफा कमाया जा सकता है। चारा खेत से ही हो जाता है, अनाज उत्पादन करते उसका जो चारा होता है वही उसमें उपयोग होता है। तो मवेशी के लिए चारा कृषि उत्पादन से होने वाला चारा ही होता है, इसलिए किसान को चारा खरीदने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है और दूध बेचने से मुनाफा होता है। और दूसरा, उसी 10 या 20 जानवर का जो गोबर होता है, उसी से गोबर गैस प्लांट बनाकर उस गोबर गैस से हमको गैस मिलेगा और उसी गैस से जनरेटर फिट करना पड़ेगा। और जनरेटर गैस से चलेगा तो आपके घर विद्युत हो गया, डीजल हो गया, ईंधन हो गया। और डीजल मतलब विद्युत का जो खर्च होता है वह आपका गोबर से उत्पन्न गैस से हो जाएगा। और उस जनरेटर से जो लाइट बनेगा उससे आपका ट्यूबवेल आराम से 20 जानवर के पीछे 12 घंटे ट्यूबवेल चला सकते हैं। और उस जानवर से जो गोबर हमने गोबर गैस प्लांट में डाला है, तो वहाँ से जो गोबर जल कर निकलेगा उसको हम खाद के रूप में खेत में उपयोग कर सकते हैं। तो खाद का भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद हो जाता है, तो विद्युत हो जाता है और मवेशी के लिए चारा हो जाता है। मवेशी दूध देता है, उसका उत्पादन हमारे पास आवक हो जाती है। और साथ में जो वेस्ट निकलता है गोबर गैस से, गोबर, तो वह खाद के रूप में खेत में उपयोग किया जाता है, जो ऑर्गेनिक होता है। उससे खेती में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होती है। साथ में ही अच्छा उत्पादन और शुद्ध ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन हमारे पास उत्पन्न होता है, जिससे आप कृषि जानकारों से या विशेषज्ञों से समय समय पर चेक करा के आप देसी
खाद का उपयोग से उत्पादन होने वाली फसल पैदा करने वाला किसान का प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं, और उससे देसी खाद से उत्पन्न होने वाला जो फसल है उसका उत्पादन है उसको आप अच्छे कीमत में बाज़ार में बेच सकते हैं। यानी कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जो 2000 रुपये कुंटल गेहूँ बिकता है उसको आप 3000 में भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं किया है। अब रही आखिरी में दवाई कैसे बनती है कोई बीमारी लगने पे, तो गाय या भैंस का जो मूत्र है उसको इकट्ठा करना होता है और नीम का पत्ता को अच्छा बारीक पीस कर उसका रस तथा नीम का तेल निकाल कर, अपने गांव में नीम के झाड़ बहुत होते हैं, उसके फल को इकट्ठा कर लेना और उसके पत्ते को साथ में अच्छा पीस कर उसको उबाल कर उसको जिस तरह से दारू बनाते ऐसा उसको बना करके उसको जो उपयोग छिड़क कर उपयोग कर सकते हैं, या साथ में सीताफल के पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। उसको भी कूच कर उसका रस निकाल के उसको अनाज के ऊपर छिड़क सकते हैं। उससे किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना 99% ख़त्म हो जाती है। इस तरह से किसान पशु पाल के दूध का उत्पादन ले सकता है, देसी खाद का उपयोग ले सकता है, और गोबर गैस से जो होने वाला प्राप्त होने वाला जो गैस होता है उससे जनरेटर चला करके विद्युत की पूर्ति कर सकता है। और अब आखिरी बीज अपना घर का कैसे प्राप्त करे, तो वो बीज ऐसा होता है कि किसी भी वैरायटी अच्छे उत्पादन होने वाली वैरायटी को हमको छांटना पड़ेगा, और उस पौधों से किसी खेत में बोया और बोने के बाद जिस तरह से मैंने उपयोग करने का देसी खाद का बताया उससे उपयोग करके उत्पादन लेना होता है, और उससे शुद्ध देसी खाद से उत्पादित फसल बन जाएगी। और उस बीज को जिस खेत में बोया उस खेत को छोड़ करके उस स्थान चेंज कर दिया जाता है, तो बीज के रूप में उसका उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से किसान जीरो बजट खेती कर अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकता है। वर्तमान समय में किसान घाटे में होता है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उसके पास समय और बहुत होता है, किंतु उत्पादन इतना अधिक होने से के बाद बाज़ार में जब बेचने जाता है और बेचने के बाद जो कीमत मिलती है उसमें जो बाज़ार से लाई गई बीज, दवाई, डीजल, विद्युत पंप और जितना भी कृषि में खर्च करने वाला जो साधन बाज़ार से हम खरीद कर लाते हैं वह टोटल घर से तैयार हो जाता है। और इस तरह से हमारा खेती का काम जीरो बजट का हो जाता है। सिर्फ हमको जनरेटर, ट्यूबवेल मोटर ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद हमको जब भी सीजन पे कोई कृषि करना है तो हमको जीरो बजट से खेती करने का और अच्छा से अच्छा उत्पादन लेने का, तथा साथ में ही ऑर्गेनिक खेती और शुद्ध देसी खाद से उत्पादन होने वाला फसल का मालिक बनकर किसान सरकार से प्रमाण पत्र ले सकता है, और बहुत अच्छी किस्म की उत्पादन और शुद्ध देसी खाद से उत्पन्न होने वाला फसल तैयार कर सकता है, जिससे उसको आय भी दुगुनी होगी, कीमत भी दुगुनी मिलेगी। और इस तरह से यह जीरो बजट की खेती की जा सकती है। मेरा नाम है शमशेर सिंह पटेल। मेरा मोबाइल नंबर है 62 65 28 55 77। इस तरह की खेती करने से किसान आत्मनिर्भर तो होगा ही होगा, देश को शुद्ध अनाज भी देने वाला बन जाएगा। और इस तरह से पूरा भारत का किसान यदि अपना घर का प्रयोग मैंने जिस तरह से बताया उस फार्मूले को यदि उपयोग करता है तो जीरो बजट की खेती कर अच्छा से अच्छा उत्पादन देकर देश को निरोगी बना सकता है, क्योंकि देसी खाद से उत्पादन होने वाला फार्मूला है जो मैंने बताया है। तो किसान भाई सबको मेरा वीडियो पूरा देखने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमको देश को स्वदेशी का जो सपना दिखाते हैं तो उस स्वदेशी का सपना ऐसे ही साकार किया जा सकता है। अन्यथा हम कंपनी के गुलाम हो जाएंगे और कंपनी हमें खरीद लेगी, और कंपनी पूरा किसान उत्पादन का मालिक कंपनी होता है। तो मेरा जो फार्मूला है वो
कंपनी से आज़ादी का है और देश को निरोगी बनाने का है और देश के मानवों को निरोगी बनाकर अच्छा से अच्छा रोज़गार प्राप्त करने का और अधिक से अधिक उत्पादन लेने का फार्मूला है। धन्यवाद।